हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। व्यूअर्स, काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो अभी इस वक्त मुल्तान की पिच के हवाले से अपने अपने बयानात ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि केविन पीटरसन की, अगर हम बात करते हैं, या फिर हम माइकल वॉन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से भी जिन्होंने अपना ओपिनियन इससे पहले भी दिया था, उनका रिसेंटली ये कहना है कि ये पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। आपको पता है, इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आई गेस यहाँ पर हुआ था मुल्तान में, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो उस वक्त हरभजन सिंह ने भी बोला था कि हाजी साहब तुसी ते, हाजी बशीर जब हमारे क्यूरेटर थे, उनको उन्होंने बोला था कि हाजी साहब तुसी ते कबर कट छड़ी है मेरी, यानी बॉलर्स जो हैं वो उनकी यहाँ पर जो है वो बुरा हाल जो है वो हो जाता है। तो वही सूरत हाल हमें इस बार भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट कल का दिन और आज का दिन, पहले 2 दिन में जो है वो बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं और बैटर्स के लिए काफ़ी साजगार पिच है, यानी कि इसको कारपेट पिच भी कहा जा रहा है। कारपेट पिच जो है वो स्टीवन फिन, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ये एक कारपेट पिच है, कालीन की तरह पिच है के अंदर जैसे कारपेट बिछा होता है ना, उस तरह की बिल्कुल फ्लैट, यानी रोड पिच भी कह रहे हैं लोग इसको, कि यहाँ पर रन्स बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पिच पर जहाँ पर खोई हुई फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की भी लौट आई है, शान मसूद ने भी 150 प्लस 151 रन उन्होंने भी किए हैं, और 4 साल में पहली बार, मतलब एक बहुत लंबे अरसे के बाद एज ए कैप्टन यहाँ पर सेंचुरी बनाई है। मतलब एज अ कैप्टन अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत से रन किए हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनाब यहाँ पर अभी सऊद शकील तकरीबन अपनी सेंचुरी बनाने के नज़दीक थे लेकिन आउट हो गए। फिर सलमान अली आगा की बहुत अच्छी फॉर्म जा रही है। मतलब हर बैट्समैन कहीं ना कहीं चल रहा है। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी कोशिश अपनी जारी की, लेकिन वो एज अ नाइट वॉचमैन आए थे बट आउट हो गए 33 रन बनाकर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी पिच पर भी मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हमारे आने वाले टाइम के कैप्टन होंगे, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, यानी उन्हें डक हुआ, 0 पर आउट हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक ऐसा बैट्समैन जो कि टेस्ट के अंदर, इसने पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब 175 रन पहले बनाए थे, उसके बाद भी कोई कोशिश थोड़ी बहुत की थी, लेकिन यह है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही मतलब 0 पर आउट हो गए हैं। और एक प्रेशर होता है, एक प्रॉब्लम होती है आपको कि यार नहीं, आप ओपनर हो या आपने आपने ही अभी लेकर जाना है, मुश्किल सूरत हाल है, पीछे कोई सिर्फ 100-150 रन हैं और आपने रन बनाने हैं, तो आप अंडर प्रेशर होते हैं। लेकिन आपके पास तो प्रेशर भी कोई नहीं है, मतलब तकरीबन 400 रन जो हैं वो बने पड़े हैं, मतलब अगर चलो 400 नहीं थे, आई गेस के 300 प्लस रन पड़े थे, 350 प्लस रन बल्कि पड़े थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नसीम शाह जब आउट हुए हैं। तो आपके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम सुकून से खेलें, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट हो गए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, आमिर जमाल पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा था कि आमिर जमाल जो हैं वो, क्योंकि बैटिंग लंबी कर सकते हैं, खुलकर खेल सकते हैं, जारहाना अंदाज में भी खेल सकते हैं, हर तरह की टेक्निक पर पूरा उतर रहे हैं, तो आमिर जमाल भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब जो कि कल ही 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो जो बैट्समैन यहाँ पर आउट हो रहे हैं, उनकी फॉर्म तो ऐसी पिच पर भी जो है वो नहीं चल पा रही है। मोहम्मद रिजवान ठीक है, समटाइम्स लक भी आपकी साइड पर नहीं होती है, समटाइम्स आप खुद गलतियां कर देते हैं, या समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि ठीक है, मतलब रन्स हो रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या इतनी ज़रूरत है, या लक आपकी साइड पर नहीं होती, आप आउट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी आसान पिच जहाँ पर हर किसी के रन हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ पर सेंचुरी कर दी है, शान मसूद ने यहाँ पर सेंचुरी कर दी है, अभी ये सलमान अली आगा की हो सकता है सेंचुरी हो जाए कुछ ही देर में। तो मतलब ये है कि आप ऐसी पिच के ऊपर भी आप 0 पर आउट हो रहे हैं और आपको कंसीडर किया जा रहा है कि शायद आप ओडीआई या टी20 के कैप्टन होंगे। तो कैप्टन बनने के लिए जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी बखूबी करना पड़ता है। अब कहा यह जा रहा है कि शाहीन ने शायद क्यूरेटर के साथ जाकर पिच को बाकायदा तौर पर अंडरस्टैंड किया कि पिच कैसी है। अब मतलब आई थिंक सो कि हर प्लेयर को जो है वो पिच को रीड करना आना चाहिए। एक आम अगर प्लेयर से भी अगर आप बात करते हैं जो नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ यार, ऐसी पिच है, इसके ऊपर जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, फलां चीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर पता है कि रन्स बन रहे हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक से जब बात हुई, अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि इसके बाद जो है वो बॉलर्स को थोड़ा फ़ायदा होने लग जाएगा, स्पेशली स्पिनर्स को जो है वो फ़ायदा होने लग जाएगा, तो बैटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी उस वक्त में, क्योंकि स्पिन को फ़ायदा हो रहा होगा, तो रन्स उस वक्त जो है वो ऑन बोर्ड करना और उनको कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है। बट हम अगर स्पिन अपनी देखते हैं तो हम सिर्फ अबरार के साथ गए, हम नुमान के साथ नहीं गए हैं, विच वॉज नॉट रियली अ गुड डिसीजन। हमें एटलीस्ट 2 स्पिनर्स अगर हमारे पास थे तो हमें 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। आमिर जमाल को अगर आपने शामिल किया, आमिर जमाल की बॉलिंग अब क्या कहती है ये भी
अभी मतलब सामने आ जाएगा, समझ आ जाएगा, पहले टेस्ट मैच में ही वाज़िया हो जाएगा। सो अब ये है कि रन्स क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं, पाकिस्तान की जानिब से 500 से ऊपर रन्स जो हैं वो तकरीबन आप समझ लें हो गए हैं। लेकिन इंग्लैंड जब अपना खेल पेश करेगा तो इंग्लैंड किस तर्ज की क्रिकेट खेलता है, क्या वो टेस्ट में T20 बना सकते हैं, क्या वो बेसबॉल अप्रोच के साथ जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंग्लैंड के ऊपर है कि इंग्लैंड किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और कितने रन्स की लीड लेते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जब आपके 500 से ऊपर रन्स हो जाते हैं तो फिर अगर इंग्लैंड है तो वो 600 से ऊपर रन्स तो डेफिनेटली करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर उस वक्त में पाकिस्तान क्या उसको अप्रोच कर पाता है या नहीं कर पाता है, कितने रन्स रोक पाता है, विकेट्स किस अंदाज की ले पाते हैं नहीं ले पाते, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर हमारे ज़रूर होंगे। और ये टेस्ट मैच उम्मीद नहीं थी कि इतना इंटरेस्टिंग होगा, ऐसे महसूस हो रहा था शुरू में कि शायद 2.5-3 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिच ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से रन्स यहाँ पर बन रहे हैं, जिस तरह से फॉर्मर क्रिकेटर्स के इसके ऊपर जो है वो बयान आ रहे हैं, इनफैक्ट सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं बल्कि कोचेस की भी काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है वो राय आ रही है, पिच के हवाले से बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि मतलब बॉलर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है, बॉलर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का शिकार हैं। और यही चीज़ जो है अगर तो पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ भी मतलब होती है उस टाइम तक, अगर जो है वो कल के दिन तक पिच जो है वो बैटिंग को ही सपोर्ट करती है, तो फिर बॉलर्स जो है वो एक दिन तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होने लग जाए। तो मतलब एक ऐसी पिच है कि जहाँ पर मुश्किल पेश आई है इंग्लैंड को, लेकिन यही चीज़ जो है हमने एक दफ़ा पहले भी ट्राई की थी, जब हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की थी कि हम लोग जो है वो इस तरह की पिच बनाएंगे, और इंग्लैंड उस वक्त बेसबॉल अप्रोच के साथ आ गया। हमने अगर 200 रन्स बनाए थे तो उन्होंने 400 बना दिए थे। अगर आज भी यही होता है कि पाकिस्तान अगर 500 से ऊपर रन्स के साथ जाता है और इंग्लैंड अपनी असल स्ट्रेंथ और अपनी असल अप्रोच के साथ आता है, यानी बेसबॉल अप्रोच के साथ आता है, तो फिर इंग्लैंड अगर इससे डबल रन्स बना देता है, डबल नहीं मतलब चलें अगर समझ लें कि 20-30% ज़्यादा रन्स भी बना देता है, तो फिर पाकिस्तान को अगेन प्रॉब्लम पेश आएगी। बिकॉज आपके टॉप क्रिकेटर्स अभी भी नहीं चल पाए हैं, आपके बाबर आजम भी नहीं चल पाए, आपके मोहम्मद रिजवान नहीं चल पाए हैं, साइम अयूब आपके ओपनर नहीं चल पाए हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा आमिर जमाल जिनको आपने शामिल किया, जिनके बारे में एक चीज़ श्योरिटी के साथ कही जाती है कि आमिर जमाल एक एग्रेसिव प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो खुलकर खेलता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी खुलकर खेल पेश किया था, तो वो भी यहाँ पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो रहा है जहाँ पर लोगों की सेंचुरीज हो रही हैं। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि जब इसके बाद बैटिंग होनी है, जब पाकिस्तान ने दोबारा बैटिंग करनी है, तो पाकिस्तान उस वक्त क्या करेगा। तो स्टिल अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मतलब मैच का रिज़ल्ट सामने नहीं आ सकता है, और अगर बारिश हो जाती है तो और भी कंडीशन जो है वो सूरत हाल चेंज हो सकती है मैच के हवाले से। तो अभी स्टिल यही है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, या फिर कौन सी टीम जीती है ज़्यादा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत कबल वक्त है। अभी इट्स टू अर्ली कि हम मतलब कुछ प्लान करें कि हाँ इंग्लैंड जो है वो मैच जीत जाएगा या पाकिस्तान जीतेगा। ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है कि मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या इंग्लैंड मैच विन कर लेगा। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपको फिर ज्वाइन करूँगी कुछ देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।